नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मसूरी देहरादून मार्ग गल्लूली पावर हाउस के पास हो रहे लगातार भूस्खलन के ट्रीटमेंट को लेकर सरकार द्वारा 22 करोड़ 75 लाख की स्वीकृति दे दी गई है, जिसके बाद मसूरी में खुशी की लहर है। बता दें, मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में ग्रीन चौक पर एकत्रित हुए और आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। वहीं मसूरी को एक और सौगात दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और मसूरी टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन के सचिव सुंदर सिंह पवार ने कहा कि काफी लंबे समय से मसूरी देहरादून मार्ग गल्लोगी पावर हाउस के पास पर भूस्खलन हो रहा था, जिस समय पर मार्ग बाधित हो जाता था। वहीं कई बार कई वाहन भूस्खलन की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और अब पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर 22 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृत राशि प्रदान की गई है और जल्द ही पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। वह अप्रैल 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास को लेकर लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मसूरी के विकास के कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी को तहसील का दर्जा दिया गया। वहीं मसूरी में कृषि मंडी स्थापित किए जाने को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मसूरी में ट्रैफिक जाम से निपटने को लेकर करीब 1000 करोड़ की लागत से टनल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मसूरी के मॉल रोड को खूबसूरत और व्यवस्थित किया जाने को लेकर 7 करोड़ से काम किया जा चुका है। मसूरी में पेयजल की समस्या को लेकर 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना का काम पूरा हो चुका है। वहीं मसूरी के आसपास के पर्यटन क्षेत्र को विकसित किए जाने को लेकर करीब 23 करोड़ से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है, जो कि अपने आप में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है और आने वाले समय पर मसूरी में पर्यटकों का दबाव कम करने के लिए आसपास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की जनता के अपार समर्थन और सहयोग से विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। पहले तो मैं कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है और गणेश जी हैं तो सभी कार्य जो है निर्विघ्न रूप से काम आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए माननीय मंत्री जी का जितना भी हम धन्यवाद करें कम है। जिस तरीके का उन्होंने मसूरी के लिए भी जितने भी कार्य, चाहे यहाँ पर तहसील का कार्य हो, चाहे यहाँ पर पानी का लाइन से संबंधित हो, चाहे अन्य और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने शहर के अंदर किए हैं, उसके लिए मसूरी वासी उनके तहे दिल से उनके आभारी हैं। अभी हाल में ही जो काफ़ी समय से लंबित था ग्लोगी वाला ट्रीटमेंट वाला, जहाँ वो पहाड़ नीचे बार बार गिर रहा था, उसमें धन की कुछ कमी आ रही थी, मगर माननीय मंत्री जी के बहुत आग्रह के बाद और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दरिया दिल हैं, और उन्होंने जो है उसके लिए 21 करोड़ रुपए 21 करोड़ और समथिंग 75 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन किया है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि वहाँ पर बार बार बहुत खतरा बना रहता था। कभी भी गाड़ियाँ, चाहे स्थानीय हों चाहे पर्यटकों की गाड़ियाँ हों, बहुत वहाँ पे खतरा रहता था कि कभी भी ऊपर से आ जाए। अब वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, जिसको PWD करेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये उन्होंने की है। उसके लिए हम उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से मसूरी वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से बड़े लंबे समय से किलोमीटर 25 पर गलोगी के पास जो लैंडस्लाइड लगातार एक समस्या बनी हुई थी, चाहे मसूरी के उसमें वासी उसमें जो है परेशान थे, चाहे वो अपने जो है आसपास के क्षेत्र के लोग थे और जो पर्यटक रहते थे। निश्चित ही बरसात के समय पे जब भी वहाँ पर लैंडस्लाइड होती थी, लोगों को उसमें दिक्कत होती थी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो कल वित्तीय स्वीकृति और शासन स्वीकृति वहाँ पर दी गई है, तो निश्चित ही बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू हो जाएगा और जिसकी डेडलाइन जो है 30 अप्रैल 2024 है,
30 अप्रैल 2024 तक इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और बड़े टेक्निकल और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ सभी टेक्निकल चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और मैं मानता हूं कि जब इसका ट्रीटमेंट होगा तो ये जो समस्या है निश्चित ही ये लॉन्ग टाइम जो है जो समस्या है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और एक भय का जो हमेशा से बना रहता था कि बारिश होती थी, लोगों को लगता था रास्ता बंद हो जाएगा, निश्चित ही इसमें जो है एक समस्या का हल होगा। ये आज बहुत बड़ी सौगात आज माननीय मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है हम लोगों को। और मुझे हर बार डर रहता था अपने टैक्सी ड्राइवरों की या ट्रांसपोर्टरों की कि वहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कई रात को हमारे ड्राइवर सोए रहे हैं, जब वहाँ पूरा रात भर पूरा वहाँ जाम रहता था। और कई बार ऐसे लैंडस्लाइड आए कि बड़ा ख़तरनाक था और कई बार वहाँ पे गाड़ियाँ भी दबी। तो इसलिए बहुत बड़ी सौगात है आज मसूरी के लिए। और हमारे डायनामिक मंत्री जो है जो काम करते आ रहे हैं, ये मसूरी के लिए बहुत खुशहाली की बात है। अभी जो एक तहसील की उन्होंने यहाँ सौगात दी, अभी एक मंडी की तीसरी सौगात देने जा रहे हैं। तो हमने जो ये इनको जो विधायक बनाया अपना, मुझे बड़ी खुशी की बात है। मसूरी की जनता को बहुत खुशी हो रही है कि हमने ऐसे आदमी को चुना है। इससे काफ़ी लाभ मिलेगा गलोगी से। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जितना डर था वहाँ पे लोगों को बहुत डर था कि किसी की गाड़ी ना दब जाए, किसी की कोई ऐसा कभी दुर्घटना ना हो जाए, उससे बहुत लाभ है। सारे लोग आज सुनील सोनकर की रिपोर्ट।